इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और जावास्क्रिप्ट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सकें। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में एरो फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। हमने एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में डिफरेंस देखा था। हम दिस कीवर्ड को देख चुके हैं। हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। किसी भी एक फंक्शन को हायर ऑर्डर की कंडीशन को मीट करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी कोई भी ऐसा फंक्शन जो कि किसी भी एक दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है और विद इन द बॉडी जो है वो उसको कॉल करता है और हमें उसकी जो रिक्वायर्ड आउटपुट होती है वो उस फंक्शन के पैरामीटर में मिल रही होती है। हम इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। और दूसरी जो हमारी कंडीशन है वो बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जो कि किसी एक दूसरे फंक्शन को एज ए रिटर्न जो है एज ए वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा होता है, हम उसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल को ओपन कर चुका हूँ। अगर हम हायर ऑर्डर फंक्शन की बात करें तो सिंपली मैं एक फंक्शन कीवर्ड से एक फंक्शन को लिखने वाला हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि बेसिकली जावास्क्रिप्ट के एक कीवर्ड से लिखा गया है। बेसिकली उसका नेम ऐड है और उसकी जो दो पैरामीटर्स हैं बेसिकली वो दो पैरामीटर कंटेन करता है। जैसा कि हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस उन फंक्शन को कहा जाता है। बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोई भी एक फंक्शन जो कि किसी दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर लेता है। यहाँ पे मेरे पास ए और बी जो है बेसिकली वो एक इंटीजर वैल्यू होने वाली हैं और जो हमारा तीसरा पैरामीटर है वो एक मेथड होने वाला है या फंक्शन होने वाला है। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं तीसरा एक पैरामीटर पास करता हूँ। मैं उसको कुछ भी नेम दे सकता हूँ लाइक कॉल बैक। और इसी तरह से जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा कॉल करते टाइम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम हम उसके रिक्वायर पैरामीटर को पास करते हैं। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू जो है वो 10 पास करने वाला हूँ और इसी तरह से जो बी की वैल्यू है वो 50 पास करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो अब तीसरा पैरामीटर है बेसिकली वो हमारा एक फंक्शन होने वाला है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूँगा जो कि बेसिकली हमारी ए और बी की कैलकुलेशन है उसको गेट करेगा। फंक्शन एंड माय कैलकुलेशन और हम इसको एज ए फंक्शन लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर्स की वैल्यू को लॉक करवाना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से लॉक करवा सकता हूँ और अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से देख सकूँगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ लॉक स्टेटमेंट इस तरह से देखने को मिली। यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ को गेट कर पाए जो कि बेसिकली हमने यहाँ से फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन को कॉल करते टाइम पास की। और थर्ड पैरामीटर बेसिकली एक फंक्शन का रेफरेंस है जो कि बेसिकली हम इस फंक्शन के पैरामीटर में पास कर चुके हैं जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये फंक्शन तब कॉल होगा जब हम कॉल बैक फंक्शन को इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे। हायर ऑर्डर फंक्शन की बॉडी में इस कॉल बैक फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि कॉल बैक फंक्शन में जो हमारी आउटपुट है वो हमें देखने को मिले मैं यहाँ पे उस कॉल बैक फंक्शन को इस तरह से इन्वोक करूँगा जस्ट लाइक नॉर्मल फंक्शन। अगर मैं इसकी आउटपुट को अब दोबारा से देखना चाहूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारी वो ये लॉग हुई और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल किया गया। इस फंक्शन का एक्चुअल जो रेफरेंस है या डिक्लेरेशन है वो बेसिकली वो ये फंक्शन है जिसको हमने एज अ पैरामीटर हायर ऑर्डर फंक्शन के पैरामीटर में पास किया। हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो लॉग हुई और उसके बाद हमें ये आउटपुट देखने को मिली। ऐसे फंक्शन जो कि बेसिकली किसी भी एक कॉल बैक फंक्शन को एज ए पैरामीटर कंटेन करते हैं और विद इन द बॉडी हम उस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहेंगे या ऐड का जो हमारा मेथड है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। इस स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ और जैसा कि आप यहाँ पे देख चुके हैं कि मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मेरी एक कॉल बैक फंक्शन को मैंने कॉल किया है
और इसी तरह से दूसरी जो मेरी स्टेटमेंट है वो a प्लस बी की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि बेसिकली इस वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, जो कि बेसिकली इस फंक्शन को रिटर्न करेगा। सो अब मैं ये चाहता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट की बजाय मुझे जो a और b का जो सम है वो बेसिकली इसके पैरामीटर में गेट हो। बेसिकली मैं a और b का सम यहाँ पे गेट करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं आसानी के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं एक वेरिएबल में a और b की वैल्यू का सम गेट करने वाला हूँ, और सम को मैं एज ए पैरामीटर जो है कॉल बैक फंक्शन में पास करूँगा। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल बैक फंक्शन जो है वो एक पैरामीटर को कॉल करते टाइम एक पैरामीटर गेट कर रहा है। इसी तरह से हम यहाँ पे एक पैरामीटर को लेने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट को देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर लेना होगा, और फर्दर ऑन हम यहाँ पे इस लॉग स्टेटमेंट के साथ इस रिजल्ट को जो है लॉग करवाने वाले हैं। सो मैं प्रीवियसली जो लॉग्ड स्टेटमेंट हैं उनको क्लियर करने वाला हूँ, और फर्दर ऑन इसकी अगर आउटपुट देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आउटपुट मुझे मिलने वाली है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड का मेथड जो है वो एक हायर ऑर्डर मेथड है। बेसिकली हायर ऑर्डर मेथड उसको हम इस वजह से कहेंगे क्योंकि ये एक फंक्शन को एज ए पैरामीटर ले रहा है, और विद इन द बॉडी वो एक फंक्शन को जो है कॉल कर रहा है, और फर्दर ऑन हमने कॉल करते टाइम उसके पैरामीटर में एक फंक्शन को पास किया। हमने जो एक्चुअल रिजल्ट है इस फंक्शन की बॉडी में गेट की। सो फर्दर ऑन हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हम दूसरी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। सो बेसिकली कोई भी एक फंक्शन जो कि किसी एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा होता है। सो यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन को इसी एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स सपोज हमारी दूसरी कंडीशन बेसिकली ये है कि कोई भी एक फंक्शन जब किसी एक फंक्शन को रिटर्न करता है तो उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर रिटर्न वैल्यू जो है मेरी 50 है, या मैं कोई एक बूलियन रिटर्न करता हूँ, या मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, अरे हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इसी तरह से मैं जब भी किसी एक फंक्शन में से किसी एक फंक्शन को रिटर्न करूँगा तो वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन को रिटर्न करने वाला हूँ जो कि बेसिकली हमारे इस कॉल बैक फंक्शन को जो है रिटर्न करेगा। सो अगर मैं इसकी आउटपुट को अब देखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कुछ भी लॉग नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ से एक फंक्शन को रिटर्न किया है जो कि एक्चुअली इस वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। सो इस फंक्शन को जब तक इन्वोक नहीं किया जाएगा तब तक हमें इसकी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी। सो इस फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हमें जो एक्चुअल हायर ऑर्डर फंक्शन है उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में सेव करवाना होगा। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक रिजल्ट नेम का एक वेरिएबल लिया जिसमें बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है उसको मैं स्टोर करवाने वाला हूँ। सो अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लॉग करवा सकता हूँ, और अगर मैं इसकी आउटपुट को देखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से मुझे ये आउटपुट देने वाला है। सो बेसिकली हमें रिजल्ट में एक्चुअली एक मेथड देखने को मिला जो कि हम हायर ऑर्डर फंक्शन से रिटर्न करवा रहे हैं। सो बेसिकली जो रिजल्ट वेरिएबल है वो हमारा एक फंक्शन है जो कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्न कर रहा है। सो किसी भी एक फंक्शन को इन्वोक करने के लिए हम फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, और मैं इस स्टेटमेंट को रिमूव करने वाला हूँ। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सेम आउटपुट देखने को मिली जो कि हम कॉल बैक को डायरेक्टली इन्वोक करके गेट कर पाए थे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें।